हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है 12th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। जो है इसमें हम लोग जो है 467 ऑब्जेक्टिव आज करेंगे जो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है इससे बाहर किसी साल भी जो है क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जा सकता है। 2024 हो या 25 हो, इसी से आने वाला है जो है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें जो है, बिना स्किप किए है। इससे आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा जो है, अगर आप ये वीडियो वॉच करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है पहला ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए जो है, एक आयनिक यौगिक में ए आयन इकाई सेल के घन के कोनों पर है तथा बी आयन फलकों के केंद्रों पर है। इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए AB, दूसरा ऑप्शन देखिए A2B, तीसरा ऑप्शन देखिए AB3, चौथा ऑप्शन देखिए A3B। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा AB3। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है Cr3 प्लस V2 प्लस Sc3 प्लस और चौथा है Ti3 प्लस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है Sc3+2, Sc3 प्लस। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, निम्नलिखित में से बेबेदार ठोस कौन सा है? बेबेदार ठोस कौन सा है? तो जो है इसका पहला देखिए ऑप्शन हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा सामान्य लवण, चौथा ग्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 3 का ए। और चौथा देखते हैं जो है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, उसकी सामान्य संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 4 का बी, 12। और पाँचवा ऑब्जेक्टिव की ओर देखते हैं हम लोग जो है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवियस जालकों की संख्या। तो इसका हो जाएगा 5 का A3। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई शेल में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विभिन्न दिशाओं में समान गुण। आठवां देखिए, उस आयनिक यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसमें R+ या R- का मान निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 8 का D, 0.225 से 0.414। फलक केंद्रित इकाई शेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8। धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रैंकल दोष में। शॉटकी दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष पाया जाता है जो है, देखिए जो है इसमें पहला है NaCl, दूसरा है KCl और तीसरा है CaCl। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे जिसमें शॉटकी दोष पाए जाते हैं। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का प्रतिरोध किस ताप पर शून्य हो जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 4K।
13वां हम लोग देखते हैं बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल्स से साझा करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट से। 14 का देखिए जो है सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों में होता है। तो देखिए इसमें जो है पहला है CS, बी है SI, तीसरा है SN, चौथा है TI। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जो है 14 का बी SI। 15वां देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड के संरचना में धनायन तथा ऋणायन को कोऑर्डिनेशन संख्या क्रमशः होता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा जो है 15 का बी 8 तथा 4। सहसंयोजक ठोस है, सहसंयोजक ठोस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त क्वार्ट्ज। आयोडीन है, आयोडीन दोस्त आयनिक ठोस है। किस यूनिट सेल के लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री है? कंडीशन है A बराबर B बराबर नहीं C। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का D टेट्रागोनल। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का अक्षीय कौन होता है? ट्राइक्लिन क्रिस्टल का अक्षीय होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है अल्फ़ा बराबर नहीं, बीटा बराबर नहीं, गामा बराबर नहीं 90 डिग्री। तो दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का C। ठोस AlCl में Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो दोस्तों Al की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है जो है 6। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cr आयन कितने Na आयन से घिरा होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है A में 4, B में है 6, C में है 1 और D में है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है B यानी 6। जिंक प्लेट ZnS में सल्फाइड आयन S- की अवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों FCC में। और आगे ऑप्शन है दोस्तों, तो और आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या है। नहीं दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा C। थोड़ा यहाँ इसको D कर लीजिए जो है C है FCC में। दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर। 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होती है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा CSCl। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों होता है 8। जिंक प्लेट ZnS में Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो Z का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 0.225 से 0.414 तक। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या अनाध्यास्थित दिक् स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 27 का B 26% तथा 32%। यदि K+ तथा F- की
त्रिज्या क्रम से 133 pm तथा 136 pm है तो के एफ में के प्लस तथा एफ के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो है 28 का बी जी 134 से 0.5 pm। 29 का जो है दोस्तों देखते हैं, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या दोस्तों 12 होती है। कमरे के ताप पर सोडियम धातु की विशिष्ट संरचना में किनारे की लंबाई ए बराबर 4.29 एंगस्ट्रम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या है। तो दोस्तों सोडियम परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी 0.85 एंगस्ट्रम। CaCl के लिए R प्लस और R माइनस 0 पॉइंट इस जगह हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पॉइंट हो जाएगा 0.93 है तो इसकी संभावित संख्या है, इसकी संभावित संरचना है। तो इसकी संभावित संरचना जो है दोस्तों BCC है। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसका मान होगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने है। इसका आंसर 0.155 से 0.225। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 33 का सी ग्रेफाइट। अब हम लोग 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्न तत्वों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का डी SiGe। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों बी अयुग्मित। धातु आयन के रंगहीन ज्वाला लो का कारण है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धातु का अधिकता का दोष। ग्रेफाइट है तो इसका आंसर हो जाएगा ससंयोजक ठोस। किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है? परमाणु की सबसे अधिक संख्या जो है FCC में होती है दोस्तों। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोनों होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr। यही एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है दोस्तों जो है, जो फ्रैंकल में भी आता है और शॉटकी दोनों में आता है जो है। शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का सी N प्रकार के अर्धचालक। निम्नलिखित एनिस्ट्रोपी दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरियम क्लोराइड। वह पदार्थ जिसका केल्विन जो है 0 हो जाता है प्रतिरोध होता है तो इसका जो है प्रतिरोध होता है दोस्तों अतिसुचालक सुपर कंडक्टर। इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं होता है? तो इसमें क्रिस्टलीय ठोस का गुण आइसोट्रोपिक में नहीं होता है। एवोगाड्रो संख्या बराबर है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.023 गुना 10⁻23। क्षारकीय धातु हैलाइडों के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
एफ केंद्र। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका में मुक्त रिक्त स्थान की प्रतिशतता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32%। Na2O में सोडियम की ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है 8। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों SO2S, यानी इसको S भी लिख सकते हैं हम लोग जो है। निम्नलिखित में कौन बेडरावादार ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है 49 का बी क्वार्ज ग्लास SiO। किसी फलक केंद्रित घनकीय जालक में एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का C 6। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य नहीं है। दोस्तों हम लोग जो है एक चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, सॉलिड स्टेट पूरी तरह हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। अब दूसरा चैप्टर हम लोग जो है सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं जो है प्रासरण दाब, और दूसरा ऑप्शन है क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब तीसरा है, चौथा है जो है हेमांक का अवनमन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्प दाब। हम लोग जो है इसका ऑप्शन इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि क्योंकि हमको सब ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। जो है हमको जो आंसर जो है इसमें देखना है वो सही वाला हम देख के जो है आपको आगे निकल जाते हैं। जो है आपकी इच्छा है तो आप इसको पढ़ लीजिए, लेकिन जो है हमारा जो मानना है कि आप जो है आंसर देख लिए और उसको याद रखिए जो है, और जो है आप आराम से टिक मार के आ जाइए एग्ज़ाम में। तो और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो है एक घोल जिसमें 6G यूरिया और 90 ग्राम जल में उपस्थित है। तो उसका वाष्प तो दोस्तों यहाँ थोड़ा जो है गलती है। जो है जल लवण निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.02। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। कुहासा कोलाइडी विलयन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव कण के गैस में परीक्षित रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पर जो है किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए विलायक के अणु। सातवां देखते हैं निम्नलिखित में किसका हेमांक अवनमन अधिकतम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों K2SO4। दोस्तों देखिए जो है मौललता को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से जो है मौललता जो होता है जो है इसमें किग्रा में किया जाता है। तो मॉल पर किग्रा ग्राम। तो दोस्तों 10वां नंबर हम देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। दोस्तों मैं ये प्रथम कोटि के हम लोग जो है शून्य कोटि का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर
पूरे डिटेल में किए हैं इसका सल्यूशन जो है। तो दोस्तों जो है 10वां का आंसर हो जाएगा जो है बी, S-1, यानी एस जो है सेकंड को प्रदर्शित करता है यहाँ जो है। 12वां नंबर देखते हैं, निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों Cr3+। 13 नंबर देखते हैं, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों Li। सौंदर्य इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिकता। दोस्तों आप जो है देख सकते हैं तापक्रम से जो है ये स्वतंत्र होता है कैसे। तो यहाँ पर देखिए तो आप लोग जो है S-1 यानी सेकेंड जो है, तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन अभी नहीं आया है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं जो है अभी। अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। विलयन किसमें प्रासरण दाब समान ताप पर सामान्य होते हैं कहलाते हैं। तो इसका 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों समप्रासरी। 25 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। तो अनुसंख्यक गुण जो है पृष्ठ तनाव में नहीं है। 29 नंबर का हम लोग देखते हैं दोस्तों, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या होती है। तो 29 नंबर का दोस्तों 0.0225 से 0.414 तक हो जाएगा। 30 नंबर का देखते हैं दोस्तों, विलयन में विलय की मौलिकता किस यूनिट में व्यक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोल किलोग्राम सेकेंड विलायक। सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाश्रित अधिक स्थान के प्रतिशत क्रमशः है। तो 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 26% तथा 32%। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है दोस्तों ग्रेफाइट। प्रासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि होती है। प्रासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि जो है बार्टले तथा हार्टले विधि द्वारा है, जो प्रासरण दाब को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात करता है। 37वां नंबर देखिए दोस्तों, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किससे अवाष्पशील है। तो 37 नंबर का देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, विलय के मोल प्रभाजन के बराबर होता है। 41 नंबर देखते हैं दोस्तों, प्रासरण दाब की इकाई है। प्रासरण दाब की इकाई है दोस्तों ATM। दोस्तों नंबर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, तो इसमें आप टेंशन नहीं ले। नंबर जो है इसमें जो है एक जगह से दूसरे जगह भी हो सकता है। आप क्वेश्चन देखिए, नंबर के पर उतना फोकस नहीं दीजिए जो है। तो हम लोग देखते हैं अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों युग्मित होते हैं। 49 देखते हैं जो है समप्रासरी विलयन में समान होती है। समप्रासरी विलयन में दोस्तों मोलर सांद्रता समान होती है। 53 देखते हैं दोस्त, कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। तो अनुसंख्यक गुण धर्म Kb नहीं है।
के भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। तो 61 नंबर जो है विद्युत अपघट्य का उदाहरण सोडियम एसीटेट नहीं है। मौललता प्रदर्शित होती है। 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, मौललता प्रदर्शित मोल की ग्राह नहीं करती है जो है। 67 नंबर का देखिए दोस्तों, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप द्वारा प्रभावित मौललता नहीं होता है जो है। 73 नंबर का आप देखिए दोस्तों, कौन अनुसंख्य गुण धर्म नहीं है। तो अनुसंख्य गुण धर्म जो है दोस्तों के भी नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जो है 91 नंबर का देखते हैं जो है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है दोस्तों 55.6। दूसरा देखते हैं दोस्तों, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है जो है ओम मीटर यूनिवर्स cm 1 यूनिवर्स। तीसरा जो है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। तो जो है इसमें कहा हो जाएगा डी, सक्रिय मात्रा। छठा देखते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर होती है। तो कैथोड पर होती है अवकरण। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है जो है, इसका आंसर हो जाएगा जो है Mn। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल जो है लेड स्टोरेज बैटरी है। किस धातु की आयन ऊर्जा सबसे कम है। तो 15 का आंसर हो जाएगा जो है 15 का आंसर, इसमें तो डी नंबर का दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, तो इसका जो है इसको हम लोग जो है स्किप कर देते हैं। निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन में विद्युत विक्षेपण से धातु प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का जो है डी, Ag। 24 का देखते हैं, Mg के Fe और Zn धातुओं की अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका बढ़ता क्रम है Fe, उसके बाद Zn, उसके बाद सबसे छोटा होता है इसमें जो है K, उसके बाद Mg, उसके बाद Zn, उसके बाद Fe। तो इसका आंसर हो जाएगा C। सेल स्थिरांक की इकाई होती है। सेल स्थिरांक की इकाई होती है जो है cm मीटर यूनिवर्स। सर्वाधिक चालकता है जो है, तो दोस्तों सर्वाधिक चालकता है जो है 26 का जो है सी, चांदी। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयन की संख्या। किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का 33 का आंसर हो जाएगा AgCl2। AgCl2। 41 देखते हैं, साल्ट ब्रिज में KCl का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि जो है K+ तथा Cl- का समान
इनस्ट्रोपी संख्या है की कामना कर सामान्य संख्या है। ये सब नहीं है दोस्तों, ये सब 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा जो है बी 31.76 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो द्वितीयक सेल हो जाएगा इसमें जो है लेड और स्टोरेज बैटरी। 50 का देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक विलयन को 9 गुना तक तनु कर दिया जाए तो उसकी चालकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक है? तो अवरोधक इसमें हो जाएगा जो है डायमंड। 67 का निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल उपचायक होता है? तो सबसे प्रबल उपचायक होता है जो है 67 का HI। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब Ag ऋणात्मक होती है। 71 का देखते हैं। लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आयरन का कैथोड बनाकर। एक सेल का विद्युत वाहक बल उपचायक विभव के शब्दों में आपने वाय व बारे में इलेक्ट्रोड के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का सी। ई बराबर ई लेफ्ट माइनस ई राइट। ZN+2 ये जो है एक्वा फॉर्म में है दोस्तों। और जो है साल्ट ब्रिज ये जो निशान है ये जो है साल्ट ब्रिज का है जो है Cu+2 एक्वा फॉर्म में है। तो CuS है। तो CuS है तो जो है 84 का हो जाएगा बी वेस्टर्न सेल। तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता होती है। तो धातु की चालकता घटती है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा C बराबर 1/R। 98 का दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक है इसमें सोडियम नाइट्रेट। तो दोस्तों हम लोग जो है अगले चैप्टर के और आ गए जो है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 एवं 3। निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डी K3FeCN6। जल में H2 हाइड्रोजन जो कि गैस फॉर्म में होता है और Cl2 ये भी गैस फॉर्म में होता है तो बनता है 2HCl। सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि जो है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अभिक्रिया A+B+C प्रोडक्ट की दर। तो प्रोडक्ट की दर यहाँ मांग रहा है तो dA/dt बराबर K1 KB 1/2 C 1/2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी जो है इसका आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है? तो वेग स्थिरांक की इकाई है टाइम इनवर्स।
के MnO4 अपकृत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा MnO2 में उदासीन माध्यम में। प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 6.93। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण है, तो Fe का प्रसंस्करण है जो है D2sp3। एंजाइम किस प्रकार के किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, तो अभिक्रिया की गति सक्रियण ऊर्जा कम करके। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है, तो 21 का हो जाएगा जो है प्रारंभिक सांद्रता का। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है जो है 31 का बी अभिक्रिया की कोटि पर। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के तथा अर्ध जीवन काल में टी हाफ में संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 पर kg ग्राम पर kg। 35 का देखते हैं जो है गतीय समीकरण Ka3/2 B1/2 के लिए प्रतिक्रिया की कोटि है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है A1। 38 का देखते हैं आर्नियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A तापकरण से। तापक्रम के बढ़ने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्यों, तो अभिक्रिया की गति इसलिए बढ़ती है कि अधिक ऊर्जा वाले टक्कर का संख्या बढ़ता है। समीकरण के बराबर AE इनवर्स CAEA/RT के लिए के स्थान पर कथन सत्य है, तो 40 का हो जाएगा EA सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्नियस समीकरण। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा है तो सामान्य अभिक्रिया है, तो सामान्य अभिक्रिया है जो है बहुत धीमी होगी। रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो Kp निर्भर करता है जो है इसमें D तापक्रम पर। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, वेग स्थिरांक की इकाई होती है जो है समय इनवर्स। आर्नियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है, अंतःखंड बराबर होता है INA। अभिक्रिया की दर के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है अभिक्रिया की दर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है, तो टी हाफ का मान होता है जो है 0.693 के। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 55 का। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जो है सर्च का जो है कमेंट में बताइएगा जो है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो 56 का देखिए जो है इसका आंसर हो जाएगा साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। 69 नंबर देखिए किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल
पर लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, अभिक्रिया की कोटि होगी, तो अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 0। निम्न समांगी अभिक्रिया A+B=C के लिए दर स्थिरांक की इकाई होगी। दर स्थिरांक की इकाई हो जाएगी सेकेंड इनवर्स मॉल इनवर्स लीटर। अभिक्रिया H+OH- है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी तीव्र। तो हम लोग जो है अब आ गए हैं जो है अगले चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री में। तो आप लोग इसका देखिए ऑब्जेक्टिव ये है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9 मीटर तक। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण मैकआर्थर विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। दूध है, दूध जो है जल में परिक्षेपित वसा है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है जो है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर, गैस की प्रवृत्ति पर, उपयुक्त में से सभी, इसमें सभी पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है प्लेटिनम, जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मांड विधि द्वारा कौन धातु का शुद्ध किया जाता है? कौन सा धातु शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 10 का C Ni। निम्न में से कौन प्यूरिन उत्पन्न है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा जो है, आंसर हो जाएगा इसका जो है ग्वानिन। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पायास। ब्राउनी नियम गति का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों का पर संघात। धनात्मक साल के स्कंदन के लिए सर्वाधिक प्रभावी पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है K2FeCN6। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है? तो स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता तथा आवेश के चिन्ह पर। क्रिस्टलाब कोलाइड से भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा कणों के आकार में। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है? बी जेल। बादल, कोहरा, कुहासा द्रव, गैस, कोलाइडी एरोसॉल है। धूम किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस गैस। द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुत्क्रमणीय कोलाइड। दूध एक उदाहरण है पायास का। किस प्रकार के धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी संक्रमण धातुएं। तापक्रम के बदलाव के प्रति संवेदनशील उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 30 का C जाइमेज। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ni। तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ni। उत्प्रेरकीय गुण प्रायः दर्शाते हैं? तो इसमें दर्शाते हैं संक्रमण तत्व का गुण।
वर्धक का कार्य होता है, वर्धक का कार्य होता है जो है उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाना। प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करते हैं, तो विष का कार्य करते हैं आर्सेनिक के ऑक्साइड। निम्न में से कौन हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है, तो हाइड्रोजन गैस को अवशोषित करता है प्लेटिनम ब्लैक। धनावेशित साल है परवल अम्लीय विलयन में जिलेटिन स्वउत्प्रेरण में प्रतिफल उत्प्रेरित करता है। ताजे अवक्षेप में को कोलाइड विलयन में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है पेप्टाइजेशन के द्वारा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उपक्षेपी। जैव उत्प्रेरक होता है एक एंजाइम। गिरनॉन्ड अभिकर्मक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन चूर्ण। बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, बादल निम्न में से द्रव का गैस में मिश्रण। निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार है, 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सीएमसी का सतह कण संगठित हो जाते हैं। कोलाइडों में व्यास का परास है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 100 से 1000 nm। स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है जो है जिलेटिन में। निम्न में से हाइड्रोफोबिया कोलाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। फिटकरी जल संशोधित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, जो कीचड़ को स्कंदित करता है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। अधिशोषण सभी दशाओं में उपयोगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा समांगी उत्प्रेरण में। भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिशोषण ताप के साथ बढ़ता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव जो है साल में पाया जाता है। दोस्तों जो है आप लोग टिंडल प्रभाव देख लीजिएगा अच्छे से, इस बार के लिए यह बहुत ही वीवीआई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है 98 है। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए दूध। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की गति कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत कण संचालन। कोलाइड घोलों का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी डायलिसिस। पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीशीज के केंद्रीकरण की घटना कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिशोषण। सल्फाइड इसको दोस्तों हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, तो देखते हैं इसमें पहला ऑब्जेक्टिव सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन पराया निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैन प्लवन विधि द्वारा। फैन उत्पादन विधि द्वारा, प्लवन भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। क्षय रोगों को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा एस्पोर्टमिसिन के द्वारा।
निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन के कराकर प्राप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है Ag। अर्धचालक के रूप में उपयोग किए जाने वाले जर्मेनियम का संशोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिक्षेत्र शोधन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क जो है ग्लेना है। डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंध संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। स्विच विद्युत स्विच का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेक्लाइट से। स्वतः उपचायन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Cu तथा Ag। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है हेमेटाइट को। स्वतः उपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe का। फैन प्लवन विधि से किस अयस्क का सौंदर्यन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेवार का। मालाकाइट अयस्क का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा CuOH2 इंटू CuOCO3। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe। आग बुझाने के प्रयोग में आने वाला पदार्थ? तो इसका आंसर हो जाएगा CCl4। ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? तो इसका आंसर हो जाएगा A CaCO3 एरो जो है CaO प्लस CO2 में विभक्त हो जाता है जो है। निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Al। वैन आर्केल विधि से शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C ZR तथा Ti। किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विक्षेपण कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्टनर विधि। किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमलेग्लेमेशन के विधि से। निम्न से कौन सी विद्युत विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है Fe। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है पिटवा लोहा। जॉन रिफाइनिंग विधि से द्रवित जॉन? तो 36 का आंसर हो जाएगा जो है C धातु की तुलना में अशुद्ध अधिक से अधिक रहती है। निम्न में कौन परद्रव विधि को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3 प्लस 3C रिएक्शन होने के बाद 2Fe प्लस 3CO। निम्न में किस में Ca तथा Mg दोनों उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है डोलोमाइड। किस धातु के धातुकर्म में क्यूपेलेशन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। निम्नलिखित धातु के निष्कर्षण में Al का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है CaMnCr
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी तथा सी दोनों। फैन पलवन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कलेक्टर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल तेल। इनमें से कौन सा झाग स्टेबिलाइजर का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेसाल एनिलीन। सी नंबर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। सिनेबार है, सिनेबार जो है एक एजीएस जारन का मुख्य कार्य है। जारन का मुख्य कार्य जो है अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तित करना तथा जो है उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। सल्फाइड अयस्क के सौंदर्यन की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा झाग पलवन। बॉक्साइड के शोधन में प्रयुक्त विधि है, तो इसका आंसर हो जाए निक्षालन। धातु कार्य में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धि कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है अधात्री। कॉपर के विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनोड पंख। अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्व का शोधन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मंडल परिष्करण द्वारा। भट्टी में क्षारीय स्तर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है 64 का ए, निष्पादित डोलोमाइट का। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। निम्न में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। धातु की चमक का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ए, कॉपर। आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क जो है हेमाटाइट है। लोहा का खनिज है, लोहा का खनिज जो है बी, हेमाटाइट है, हेमेटाइट है। सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट्स का गर्म किया जाना कहलाता है, पायराइट्स का गर्म क्या लाना कहलाता है भर्जन। भूपट्टी में सर्वाधिक प्राप्त भरा अनुसार तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल। थर्मिट विधि में अपचायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो है गोल्ड। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउन विधि। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, तो आयरन का अयस्क नहीं है कैसिटेराइट। निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैलेमाइन। कॉपर पायराइट्स का सूत्र है, कॉपर पायराइट का सूत्र है CuFeS2। सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है स्वतः उपचयन। फैन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सौंदर्यन किया जाता है, तो इसका आंसर है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्कों को समानांतर डैश से संकेंद्रित करते हैं, तो इसका आंसर है जो है फैन पलवन विधि द्वारा। स्थिरांक मुख्यतः है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड, कोयला या फास्फोरस, तो इसका बी नंबर कैल्शियम फॉस्फेट होगा। निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड का क्वथनांक न्यूनतम होता है,
H2S बी नंबर। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? HCl। निम्नलिखित में कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? ZNO। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? F2। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं है? ये फिर से रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, इसका हो जाएगा फिर से HCl 12 का C। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिविस अम्ल, लिविस बेस और लिविस एसिड होता है दोस्तों। यह पूछा है लिविस अम्ल, लिविस एसिड, तो इसका हो जाएगा 14 का Bl3। 14 का हो जाएगा Bl3। निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है? इसका दोस्तों देखिए, पहला का NCl, दूसरा NBr, तीसरा NI3, चौथा NF3, तो 16 का हो जाएगा C नंबर। H2SO4 दोस्तों है, H2SO4 अम्ल। नाइट्रस ऑक्साइड है, उदासीन। उपधातु है, Sb। सोडियम क्लोराइड किस में विलय है? सोडियम क्लोराइड किस में विलय है दोस्तों? इसका देखिए ऑप्शन देखिए, इसका डी नंबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है? इसका हो जाएगा दोस्तों चौथा का NH4Cl NaNO2। अक्रिय गैसों के बाह्य कोश N का विन्यास क्या होगा? इसका होगा N2NP6। ये दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बार 2024 के एग्ज़ाम से। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, मैं बस इसका रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोग इसे अंत तक देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर दें। 39 का देखिए क्वेश्चन, हेलोजन के विद्युत ऋणात्मक के घटने का क्रम है। इसका देखिए FClBrI ए नंबर होगा। ये तो दोस्तों उल्टा, ये सब नहीं होगा। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र देखिए दोस्तों, सोडियम टेट्रा बोरेट। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में कौन जल में अविलय है? ये आप क्वेश्चन को इधर उधर मत देखें, ये मत सोचे कि ये क्वेश्चन का नंबरिंग से आपको कोई मतलब नहीं रखना। बस क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए एवं जवाब आप लोग भी देते जाइए। 56 का देखिए दोस्तों, 56 का NH3 वो PH3 में मिलती जुलती है। NH3 और PH3 में मिलती जुलती क्या है? क्षारीय प्रकृति है। यह दोनों में यह मिलती है। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार हमने दिया है, C नंबर होगा इसका, C नंबर होगा, C नंबर। ओलियम है दोस्तों, ओलियम क्या? ओलियम H2SO4 सुगम, C नंबर। जब क्लोरीन जल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है रंग बदल जाता है, जो कि होता है दोस्तों, इसका देखिए ऑप्शन देखिए, रंगीन से भूरे में, भूरे से रंगीन में, हल्के नीले से रंगीन में, हरे पीले से रंगीन में। तो इसका दोस्तों हो जाएगा हरे पीले से रंगीन में। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस है? वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन। सबसे पहले आर्गन आता है, तब फिर नियॉन आता है दोस्तों। इसके बाद पहले आर्गन आएगा अक्रिय गैस में, फिर तब नियॉन आता है। तो सबसे पहली तो आर्गन होगा। दोस्तों वो चैप्टर समाप्त हो गया। अब न्यू चैप्टर DNF ब्लॉक तत्व का हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग भी अपने में जवाब देते रहिएगा दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि सर सिर्फ बता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग भी अपने में बोलते जाइए और हम कराते जा रहे हैं जो
तो आप लोग इसके अनुसार समझते भी जाइएगा। चलिए दोस्तों, तब आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक साथ निम्नलिखित में कौन सा तत्व एकरूपता प्रदर्शित करता है? पहला का देखिए, निम्नलिखित में ओ ऑक्सीजन, बी एस है, तीसरा सी एस ई है, चौथा डी। तो इसका देखिए दोस्तों, पहला का आंसर हो जाएगा डी। ये सभी होगा, ये सभी हो जाएगा, सभी इनमें से सभी, मतलब डी नंबर। ये सब एकरूपता को प्रदर्शित करता है। ये सब दोस्तों सब अकेले, ऐसा ऐसा नहीं है कि ये O2 है, O2 रहेगा तब ऑक्सीजन होगा। सॉरी दोस्तों, ये O है, ऑक्साइड है, सब एकरूपता है। अगर H2 हो जाएगा तब यह एकरूपता को प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर H2 होता तो यह एकरूपता को प्रदर्शित नहीं है, परंतु यहाँ पे देखिए O है, नॉर्मल O है, या फिर H, अगर ऑप्शन में अगर H भी रहता ना या नॉर्मल रहता तो भी आप, अगर H2 हो जाता तो फिर वही एकरूपता को प्रदर्शित नहीं करता। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार इसमें से आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व किस में है? इसमें सबसे ज़्यादा स्थायित्व किस में है? दूसरा का दोस्तों सबसे ज़्यादा स्थायित्व ए नंबर 2 का NH3 है। NH3 का, क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है इसमें, और ये जब नीचे की ओर जाते जाता है तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये आप लोग कोचिंग में ज़रूर पढ़े होंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाती है? तो इसका होगा दोस्तों मैग्नीज सॉरी। जिंक सल्फाइड का रंग होता है, जिंक सल्फाइड का रंग होता है श्वेत, बी नंबर। इनमें सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट वाला आयन, सबसे कम मैग्नेटिक मूवमेंट वाला आयन होगा Ti3+। निम्न में डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा HS। निम्नलिखित में किस समूह को सिक्का धातु कहते हैं? सिक्का धातु ए CuAgAu। अमलगम का आवश्यक अवयव है, अमलगम का आवश्यक अवयव है बी नंबर। अगर सॉरी दोस्तों, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर Hg। अगर Hg अमलगम में नहीं मिलाया जाएगा तो वह अमलगम बन ही नहीं सकता। इसीलिए अमलगम के लिए Hg बहुत ही आवश्यक है। अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होगा, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र बी नंबर NH4 MnO4। निम्नलिखित में डायमैग्नेटिक है, डी नंबर Yb+2 निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम पैराचुंबकीय है? प्रबलतम मतलब स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक, सी नंबर Fe3+। ये शायद इस बार पूछ दे, हमारे अनुसार तो लग रहा है दोस्तों पूछ भी सकता है। निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर मैग्नीशियम। न्यू चैप्टर दोस्तों आगे उपसह संयोजन, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री। तो चलिए अब इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत जल्दी इसीलिए करवाना पड़ रहा है कि कल आपका एग्जाम है, इसीलिए आप लोग के भी पास उतना टाइम नहीं होगा, तो इसीलिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है? Cu+। निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? HF। K4FeCN6, K4FeCN6 क्या है? K4FeCN6 जटिल 18 का पहले क्वेश्चन। K4FeCN6 क्या है दोस्तों? K4FeCN6 है डबल सॉल्ट। किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है? चुंबकीय आघूर्ण दोस्तों इसका फार्मूला होता है, पर अभी फार्मूला से अनुसार निकालने में बहुत देर हो जाएगा, इसीलिए अभी इसका ऑप्शन ही देख लीजिए। 24 का सी होगा, Zn H2 पर होल 6 पर ऑल ओवर द +2।
हीमोग्लोबिन संकुल लवण है। हीमोग्लोबिन में जो उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में Mg पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन पाराचुंबकीय है, पाराचुंबकीय Cu+2। निम्नलिखित में कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है, साइनाइड। प्रतिचुंबकीय स्पीसीज है, प्रतिचुंबकीय स्पीसीज क्या है दोस्तों, प्रतिचुंबकीय स्पीसीज देखिए ऑप्शन में डी नंबर प्रतिचुंबकीय स्पीसीज है। फिर से दोस्तों 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। सबसे अस्थाई आयन है, सबसे अस्थाई आयन क्या होगा, FeOH3 पर पावर -3। अस्थाई मतलब इसका पैरामैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाना। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण है DsP3। निम्न में से कौन ऋणात्मक लिगेंड है, बी नंबर CO। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर रहता है, Pb का। दोस्तों अब हेलो एल्केन्स एवं हेलो एल्कीन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी है। इससे ही 30 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चन इससे ही ऑब्जेक्टिव सब में भी देता है। सभी चीज़ में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब से देता है, तो इसीलिए आप लोग इसे हल्के में नहीं ले। तो चलिए इसका हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तनु एवं अल्प क्षारीय कैमेनोफोर के घोल को क्या कहा जाता है, 2 का ल्यूकारा अभिकर्मक। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है, ऑप्शन देखिए आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्स, उसके बाद डी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होता है। औलोन एक बहुलक है, औलोन किस प्रकार का बहुलक है, पहुंच का भी, ये दोस्तों ये पॉलीमर से आ गया है क्वेश्चन मिस्टेक से, लेकिन आप लोग देख लीजिए। एक्रोनालाइट का निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतिक के रूप में किया जाता है, 6 का ए नंबर क्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में कौन हेलोफॉर्म प्रतिक्रिया नहीं देता है, 12 का ये यूरके इसका ये दोस्तों नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, ये भी नहीं देता है, ये ए नंबर हो जाएगा इसका दोस्तों, HC ए नंबर हो जाएगा। इसे देखिए ऐसे C≡1 हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर 12 का। क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अपकृत कराने से बनता है मीथेन। निम्नलिखित में कौन कायरल यौगिक है, 3-ब्रोमोपेंटेन। क्लोरोफॉर्म अणु CHCl3 में हाइड्रोजन की प्रकृति होती है अम्लीय, बी नंबर। व्यापारिक पैमाने पर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर क्लोरोबेंजीन बनाना होगा तो रिसर्चिंग प्रोसेस के द्वारा ही क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। नहीं तो ऐसे नॉर्मल तो दूसरे विधि से भी बनाया जाता है, परंतु इस वहाँ पे व्यापारिक पूछा है तो इसीलिए व्यापारिक में रेस्चिंग विधि के द्वारा बनाया जाता है, रेस्चिंग विधि। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप लोग एल्किन बहुत ही हौला क्वेश्चन, लेकिन ये भी पूछ देता है, ए नंबर होगा। इथेन में कार्बन का संकरण होगा, इथेन में कार्बन का संकरण क्या होगा, 35 का ए नंबर sp3।
निम्न में से कौन सा आयोडोफोन परीक्षण नहीं देता है? आयोडोफोन परीक्षण कौन नहीं देता? एथेनॉल, पेंटेन-2 या पेंटेन-3। तो ये तीनों तो देता है दोस्तों, ये नहीं देता है, डी नंबर। यौगिक 2-क्लोरो-4-मीथेल-हेक्सेन-2-इन के कितने त्रिविम समयावी हैं? समयावी हैं। सी नंबर 4। समान सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। समान सूत्र CnH2n+ वाले एल्केन। सी नंबर। हीरे में कार्बन का संकरण है। हीरे में कार्बन का संकरण है sp3। ये वीवीआई है दोस्तों, ये देख लीजिएगा एक बार फिर से वीडियो को। sp3 होगा, sp3। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में कितने तत्व उपस्थित? कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? कार्बन यौगिक में कार्बन का होना बहुत ही जरूरी है, बी नंबर। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है। श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा किस में होता है? कार्बन में। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ते चले जाता है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? एल्कीन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देता है? सी नंबर, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों। कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। एल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है? एल्काइल हैलाइड को किससे बनाने में प्रयोग किया जाता है? डी नंबर, सभी में। एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। ए नंबर, ऊर्जा अभिक्रिया। मिथाइल क्लोराइड में सी सिंगल बॉन्ड Cl बंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन में CCl बंध होता है। छोटा एवं प्रबल। सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर नाइट्राइड से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। कौन बनाता है? तो 59 का हो जाएगा नाइट्रोएथेन एवं एथिल नाइट्राइड। हाइड्रोहेलोजनीकरण पर एलिल क्लोराइड देता है। डिहाइड्रोजन को क्या देता है? ए नंबर, प्रोपेनाइड। निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है? कौन सा प्रकाश सक्रिय है? 65 का, सी नंबर। DDT किससे बनता है? DDT किससे बनता है? बी नंबर, क्लोरल एवं क्लोरोबेंजीन से। टॉयलिन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके देता है। टॉयलिन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, जब टॉयलिन को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया क्या कराया जाता है तो क्या देता है? बेंजीन क्लोराइड। SN2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण होता है? 76 का, संक्रमण अवस्था। वेस्ट्रासॉल है। वेस्ट्रासॉल इसमें कौन सा है? वेस्ट्रासॉल है इसमें, देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है ये दोस्तों। SN2 क्रियाविधि में किसका उत्क्रमण होता है? SN2 क्रियाविधि में किसका उत्क्रमण होता है दोस्तों? विसंक्रमण अवस्था का, बी नंबर। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र। विरंजक चूर्ण का सही सूत्र CaOCl। ये बहुत ही हौला क्वेश्चन है, देख ली। ये दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, बी नंबर परंतु होगा इसका CaOCl। क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। क्लोरोफॉर्म किससे बनाया जाता है? मेथेनॉल से। अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला हेलोजन यौगिक है। अग्निशामक में हेलोजन यौगिक है, कौन सा है? ए नंबर।
केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। ये तो फॉर्मल्डिहाइड ये तीनों दिखाता है, ये तीनों दिखाता है दोस्तों, ये नहीं दिखाता, तो मतलब यही होगा। तब आगे की ओर चल बढ़ते हैं दोस्तों। वो चैप्टर समाप्त हो गया है। न्यू चैप्टर अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अब न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वसा अम्ल के सिल्वर लवण को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? ए का देखिए ईथर, बी का अल्कोहल, सी का ईथर, तीसरा का एल्डिहाइड, सी ईस्टर प्राप्त होता है। एक का निम्नलिखित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है। ये तो देता ही है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो कौन होगा? नहीं दोस्तों, ये नहीं दे रहा है। बी नंबर इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम पामेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम पामेट को अगर जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो इसका डी नंबर एथेनॉल होगा। निम्नलिखित में कौन तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं? तृतीय संक्रमण श्रेणी का सदस्य कौन सा नहीं है? डी नंबर ए जी। फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग दिखाता है? फिनॉल उदासीन विलयन के साथ कैसा रंग दिखाता है? बैंगनी रंग। डाई एथिल ईथर को प्राप्त करने के लिए ब्रोमोएथेन को निम्नलिखित में यौगिक में किसके साथ गर्म किया जाता है? 9 का सी नंबर एथेनॉल एवं सोडियम के साथ। एसीटामाइड को फास्फोरस पेंटोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CH3CN। फिनॉल का 1% घोल है, फिनॉल का 1% घोल 20 क्रमांकक। निम्न में से कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही OH सिंगल बॉन्ड के आक्रमण के लिए प्रतिरोधी है? डाई इथाइल ईथर, डी नंबर। कौन सा यौगिक फिनॉल और बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की क्रिया द्वारा बनता है? 16 का डी नंबर। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु कितने अत्यधिक क्रियाशील, विस्थापित योग, सी का सक्रिय, डी का तुलनात्मक रूप से अक्रिय। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सक्रिय। सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके देता है। सोडियम एथोक्साइड तथा ब्रोमोएथेन क्रिया करके क्या देता है? डाई इथाइल ईथर। C4H10O द्वारा कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं? 3 समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं। एथिल अल्कोहल से एसीटेल्डिहाइड में रूपांतरण एक उदाहरण है। ए नंबर ऑक्सीकरण का। निम्न में परवल अम्ल कौन सा है? देखिए 36 का देखिए दोस्तों ऑप्शन, आप लोग भी बताइए। एम क्लोरोफिनॉल, सी नंबर। जल गैस से उत्पादित होने वाला अल्कोहल कौन सा है? CH3OH, ए नंबर। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ गर्म करने से बनता है। फिनॉल को जब हम क्षार अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? सैलिसिल्डिहाइड। कार्बोक्जिलिक अम्ल इसमें से कौन सा है? CH3COOH। ये जिसके साथ लगल रहेगा कार्बोक्जिलिक अम्ल होगा।
ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल बताइए दोस्तों क्या है? डी नंबर। एल्कनॉल का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कनॉल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O। डाइथाइल ईथर को किसके साथ गर्म करके तोड़ा जाता है? किसके साथ गर्म करके तोड़ा जाता है बताइए दोस्तों? 51 का बी नंबर HI। जल में कौन सा अत्यधिक विलय है? जल में कौन सा अत्यधिक विलय है दोस्तों बताइए इसका भी? 53 का सी नंबर। लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या, लैक्टिक अम्ल में कार्बन की संख्या कितना है? 1। निग्नार्ड गिरनार्ड और यहाँ गिरनार्ड, यहाँ पे निग्रार्ड लिखा गया है, मिस्टेक से हो गया है। प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं? ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर। उच्च समयावी ईथर निम्न में से बनाया जाता है। उच्च समयावी ईथर निम्न में से किसे बनाया जाता है? सी नंबर। साधारण ईथर कौन सा है? साधारण ईथर दोस्तों बताइए इसका क्या होगा? CH3O CH3। एपिक्लोरोडीन क्या होगा इसका भी बताइए? 74 का। ये इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर होगा। अल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयुक्त होता है, अल्कोहल बहुत ही खतरनाक है परंतु उसे शराब के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसे किया जाता है? एथेनॉल को। मेथेनॉल अगर मिस्टेक से भी दोस्तों शराब के रूप में पिएगा तो उसकी मृत्यु तुरंत हो जाएगी, इसीलिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका जल शोषण तीव्रता से होगी? जल शोषण तीव्रता से होगी। इस सब में से सबसे अत्यधिक अवशोषित कौन होगा इसका भी बताइए? 92 का 92 का ए नंबर। अरे यार कोई सा क्या हो रहा है? विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता। परीक्षण विक्टर मेयर परीक्षण कौन नहीं देता है? ए नंबर। विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? विस्थापक प्रतिफल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? अल्कोहल अणु का प्रोटीनीकृत होना। C5H11OH द्वारा कितने प्राथमिक अल्कोहल प्रदर्शित किए जाते हैं? ए नंबर होगा इसका। अत्यधिक संख्या में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। किसमें सबसे अत्यधिक संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है ये बताइए? सी नंबर ग्लिसरॉल। इसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन जुटा हुआ ही रहता है, इसीलिए सी नंबर ग्लिसरॉल होगा। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? देखिए ऑप्शन आप लोग, शून्य कोटि प्रतिक्रिया को कौन दिखलाएगा? ए नंबर शून्य कोटि प्रतिक्रिया को। किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? NH3। दोस्तों वो चैप्टर भी समाप्त हो गया है जो अभी हमने कराया आपको। अब न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। क्या सर्वाधिक क्रियाशील है? एनिलीन। निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। निम्नलिखित में कौन आइडोफोर्म अभिक्रिया नहीं दिखलाता? आइडोफोर्म अभिक्रिया कौन नहीं दिखलाता दोस्तों? CH3O CH3। ल्यूकस प्रतिक्रिया है। ल्यूकस प्रतिक्रिया कौन सा है इसमें? ल्यूकस प्रतिक्रिया आंध्र ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। ल्यूकस
एसीटेल हाइड्राइड के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक कौन सा क्लोरीन की प्रतिक्रिया से बनने वाला यौगिक है? CCl3.CHO। किस यौगिक से बेनेडिक्ट विलियन अपकृत नहीं होता है? डी नंबर एसिटिलीन है। एसिटिलीन क्या है? डाईईथर। बी नंबर। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिक्रिया को अपकृत करता है, वह कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक एक जो टॉलेंस अभिक्रिया उससे अपकृत हो जाता है, तो कौन सा रिएक्शन किसके वजह से अपकृत हो जाता है? SCOH। निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन सबसे सर्वाधिक अम्लीय है? सी नंबर। फेनॉल तथा बेंजोनिक अम्ल में अंतर क्या जाता है? किसके द्वारा फेनॉल तथा बेंजोनिक अम्ल में अंतर किया जा सकता है? ए नंबर। निम्न में सबसे कम अम्लीय कौन सा है? डी नंबर होगा। डी नंबर इसका पी मेथॉक्सी बेंजोइक। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया कहलाता है एस्टरिफिकेशन। निम्न में से कौन अभिकारक एसिटिक अम्ल को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? एसिटिक अम्ल को एथेनॉल में परिवर्तित कौन सा करता है दोस्तों? इसका आप लोग बताइएगा, लेकिन इसका आंसर बी नंबर होगा से LiAlH4। रुकिए दोस्तों, कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है 39 का? देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है 39 का? डी हो जाएगा C6H5SO3H। गर्म करने पर सोडियम पामेट देता है। गर्म करने पर सोडियम पामेट कौन सा देता है? 44 का बी नंबर हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट तथा H2। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र कौन सा? CnH2O। किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है? किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है? 60 नंबर का बताइए। फॉर्मल्डिहाइड। सी नंबर। किसमें तनु NOH की उपस्थिति में एल्डोल संघनन होता है? तनु NOH के उपस्थिति में एल्डोल संघनन डी नंबर होगा। कैल्शियम पामेट का सूक्ष्म सरवण देता है। कैल्शियम पामेट का सूक्ष्म सरवण कौन सा देता है? 84 का बताइए। ए नंबर SCHO देता है। निम्न में से किस यौगिक के अपकरण से प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता है? प्राइमरी अल्कोहल किससे नहीं बनता है? 86 का डी नंबर। निम्न में से कौन आयोडोफॉर्म जांच तथा फेलिंग जांच दोनों ही दे सकता है? 89 का एथेनॉल डी नंबर। पेंटेनॉन किस प्रकार की साम्यता प्रदर्शित करता है? पेंटेनॉन किस प्रकार की साम्यता प्रदर्शित करता है? डी नंबर उपरोक्त में से सभी। कीटोन से साइनोड्रिन का बनना एक उदाहरण है, किससे बनता है? बी नंबर। निम्न में से कौन केनिजारो तथा एल्डोल दोनों ही अभिक्रिया देता है? केनिजारो तथा एल्डोल अभिक्रिया दोनों में कौन देता है? ए नंबर CH3CHCHO। क्लेमेंसन अवकरण अभिक्रिया का अभिकारक कौन सा? क्लेमेंसन अभिक्रिया का अभिकारक कौन सा है दोस्तों? इसका बताइएगा। बी नंबर हो जाएगा इसका। निम्न में कौन केनिजारो तथा एल्डोल दोनों ही अभिक्रिया देता है? केनिजारो तथा एल्डोल दोनों ही अभिक्रिया कौन सा देता है? ए नंबर CH3CHO। ये दोस्तों लगता है रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? केनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? 133 का हो जाएगा डी नंबर। देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें एसिटिलाइट तथा एसीटोन दोनों ही अभिक्रिया देता है। 155 का देखिए I2NOH।
क्रोलर का सूत्र होता है, क्रोलर का सूत्र क्या होता है? CClCHO। वह यौगिक जिसके साथ एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, वह जिसके साथ एथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, HCl। ए नंबर। कैल्शियम पामेट का शुष्क सर्वन से, कैल्शियम पामेट का शुष्क सर्वन से प्राप्त सूत्र बी नंबर फॉर्मल्डिहाइड होगा। किसका क्वथनांक अधिक होता है? किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा अत्यधिक होता है? इसका हो जाएगा C3H7COOH। निम्न में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल देता है? 126 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर पी क्लोरोटोल्यूइन। निम्न में कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है? कौन भोजन में से भोजन को संरक्षित रखता है? इसका हो जाएगा ए नंबर बेंजोइक अम्ल। यहाँ हो जाएगा भोजन में से भोजन को संरक्षित इसमें से कहता है, यहाँ ये होगा दोस्तों, मिस प्रिंट हो चुका है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ए नंबर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु की संख्या में होती है sp2। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर दोस्तों चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब न्यू चैप्टर एमीन आए हैं। तो चलिए, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दें। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ओजोन पारा की चलायमानता को समाप्त करता है, यह निम्नलिखित में किसके निर्माण के कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। एक का Hg2O। प्राइमरी एमीन की क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? काबिल एमीन अभिक्रिया। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं क्या बनता है? मीथेन CH4। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक क्षारीय है? निम्नलिखित में दोस्तों सबसे सर्वाधिक क्षारीय क्या है? CH3 N का दोस्तों तीनों साइड से जुड़ा होता है, दो साइड से CH3 जुटेगा, इधर से एक N इधर से जुट जाएगा। आप किधरों से भी जोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। निम्न में हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कौन सी है? बी नंबर। निम्नलिखित में हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये दोस्तों फिर से रिपीटेबल क्वेश्चन है 13 का, इसका भी बी हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन ARCN, अबे यार ARCN NH2 बी नंबर। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन का अंतर क्या जाता है? किसके साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का अंतर क्या जाता है? हिंसबर्ग जांच से। एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन 1 एमीन क्या है? एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन है, मतलब कौन डिग्री है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। यह दोस्तों 3 डिग्री है, सी नंबर। निम्न में सबसे प्रबल भस्म है, कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल भस्म है? ऑप्शन देखिए, डी नंबर होगा। कार्बिल एमीन जांच देता है, कार्बिल एमीन इसमें इनमें से कौन जांच देता है? C2H5NH2। आइसोप्रोपाइल एमीन है, आइसोप्रोपाइल एमीन कौन सा है? प्राइमरी एमीन, ए नंबर। निम्न में सबसे प्रबल भस्म है, कौन सा सबसे प्रबल भस्म है? बेंजाइल एमीन। एथिलीन के साथ एसीटेल्डिहाइड की अभिक्रिया से बनता है, एथिलीन का एसीटाइड से अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? सिप भस्म, ए नंबर। RNH2 के N में RNH2 के N के कौन सा प्रसंस्करण है? ये ऐसे होगा R2⁻⁴NH। तो इसमें कौन सा प्रसंस्करण है दोस्तों? इसका ए नंबर हो जाएगा sp3। एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? एमीन अधिक क्षारीय किससे होता है? 51 का डी नंबर। इनमें से सभी हो जाएगा, इससे भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का अनुसूत्र होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र कौन सा होगा?
CH3NCO, CH3CNO, CH3NCS, CH3CN। ए नंबर होगा CH3NCO। इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है? इनमें से सबसे अत्यधिक क्षारीय कौन सा होगा? CH3NH। अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है? 92 का डी नंबर का मिथाइल आइसोसाइनाइड। ज्यूटीरिय आयन बनने में कौन समर्थ है? ज्यूटीरिय आयन बनने में कौन समर्थ है? डी नंबर NH2 सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बिल एमीन का सूत्र है, कार्बिल एमीन का सूत्र कौन सा होगा? सी नंबर C6H5NC। HCN के जलासन हाइड्रोसिस से प्राप्त होता है। NCl के जलासन के हाइड्रोसिस से क्या प्राप्त होता? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। दोस्तों चैप्टर समाप्त हो चुका है, अब न्यू चैप्टर आए हैं बहुलक। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुलक का भी देख लेते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव। अब शायद दोस्तों 2 या 3 चैप्टर बचा होगा, तो आगे की ओर बढ़ते हैं, बहुलक भी देख ही लेते हैं जल्दी से। संघनन बहुलक का उत्पादन निम्न में कौन है? संघनन बहुलक का उत्पादक निम्न में से कौन? नायलॉन 66। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? 2 का सी नंबर रबर। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर इसमें से कौन सा नेचुरल रबर का बहुलक है? नेचुरल रबर में प्रयोग होता है उसका बहुलक, तो इसका बताइए दोस्तों। ब्यूटाडाइन प्राकृतिक रबर बहुलक है, इसमें प्राकृतिक रबर बहुलक है। 5 का क्या होगा दोस्तों? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर रेखिक बहुलक है, प्राकृतिक रबर रेखिक बहुलक 2 मिथाइल ब्यूटा 1 3 डाइन। निम्नलिखित में पॉलिस्टर पॉलीमर है, पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है? टेरिलीन। बेकलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बेकलाइट संघनक पॉलीमर है। नियोप्रीन है प्राकृतिक। नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन बी नंबर संश्लेषित रबर। नायलॉन 66 प्राप्त होता है। नायलॉन 66 किससे प्राप्त होता है? एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथिलीन डायमीन। नायलॉन 6 बहुलक है, नायलॉन 6 बहुलक है कैप्रोलेक्टम। लेक्टम होगा दोस्तों कैप्रोलेक्टम। थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण बेकलाइट। एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में होता है? एडिपिक एसिड का व्यवहार किस पॉलीमर के निर्माण में होता है? नायलॉन 66। ओलेपिन बहुलक में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? ओलेपिन में जिगलर नाटा उत्प्रेरक। निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित होता है? नायलॉन में। निम्न में होमोपोलीमर है, होमोपोलीमर कौन सा है? ब्यूटाइल रबर। फ्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम है, फ्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम पॉलीमेटा एक्रालेट का। निम्न में संश्लेषित रबर कौन नहीं है? संश्लेषित रबर कौन सा नहीं है? और लॉन। नाइट्रोजन युक्त बहुलक है, नाइट्रोजन युक्त बहुलक नायलॉन 66। निम्नलिखित में संघनन बहुलक है, संघनन बहुलक कौन सा है? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, इसमें कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? 35 का सी नंबर PHBB। नायलॉन 66 एक उदाहरण है, नायलॉन 66 एक किस प्रकार का उदाहरण है? पॉलीएमाइड का। कैप्रोलेक्टम का संघनन प्रतिफल, कैप्रोलेक्टम का संघनन प्रतिफल कौन सा है? नायलॉन 6 ए नंबर। किस बहुलक का उपयोग औषधि के नियंत्रण मोचन में होता है? सी नंबर दोस्तों PHBB का।
ब्यूटा ब्यूनोस रबर का एकलक है। ब्यूनोस रबर का एकलक कौन सा है? 42 का सी नंबर, साइट्रीन एवं ब्यूराडाइना। स्टाइरिन एवं ब्यूटराडाइना, स्टाइरिन होगा, स्टाइरिन। डेक्रोन एक उदाहरण, डेक्रोन किसका उदाहरण है? पॉलिस्टर का। बहुलक चैप्टर भी समाप्त होता है दोस्तों। अब न्यू चैप्टर जीवाणु स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जीवाणु भी देख लेते हैं। आरएनए तथा डीएनए कायरल अणु में इसकी कायरलता का कारण है। ए नंबर डी शुगर अवयव। सर्वाधिक मूर्धन्यमान वाला कृत्रिम मधुरक है। बी नंबर एलिटेम। निम्न में कौन स्वायत्त पिराहारी है? स्वायत्त पिराहारी कौन सा है? मॉर्फिन। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? पेनिसिलिन। निम्नलिखित कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? फ्रुक्टोज। फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनॉल निम्न में किसके निर्माण में प्रयुक्त होगा? बेकलाइट के निर्माण में। स्टार्च में कौन सा भाग जल अविलय है? एमाइलोपेक्टिन। डीएनए में भस्म युग्म बंधित रहता है। डीऑक्सीराइबोज़िंग वर्ग। प्रोटीन एक बहुलक है। प्रोटीन किस प्रकार का बहुलक है? एमीन अम्ल। प्रोटीन नीला रंग देता है। कौन प्रोटीन नीला रंग देता है? किसके वजह से प्रोटीन नीला रंग हो जाता है दोस्तों? इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है, निनहाइड्रीन। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? प्रोटीन हार्मोन है। निम्न हार्मोन में आयोडीन है। निम्न हार्मोन में कौन सा आयोडीन है? बताइए इसका। थायरोक्सिन। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी रहती है? 4। निम्न में कौन कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट इसमें से कौन सा है? लैक्टोज। निम्न में कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है? पायरिमिडिन भस्म कौन सा नहीं है? ग्वानिन। एंजाइम क्या? एंजाइम बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा? सी न प्रोटीन। विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन B12 रखता है। विटामिन B12 क्या रखता है? CO3। मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। मानव शरीर क्या चीज़ उत्पन्न नहीं करता है? इसका बताइए दोस्तों। विटामिन 46 का। न्यूक्लियस अम्ल में क्रम है। न्यूक्लियस अम्ल का क्रम बताइए इसका दोस्तों। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जवाब। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ज़रूर बताइएगा दोस्तों जितने भी लोग देख रहे होंगे। थायमिन है। थायमिन क्या चीज़ है? 3 मिथाइल यूरेसिल। माल्टोज के जलासन से प्राप्त होता है। माल्टोज के जलासन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। दोस्तों वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब न्यू चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन पढ़ते हैं। तो इसमें शायद दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन लिए होंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को देख लेते हैं। एक्वानिल है। एक्वानिल क्या है? प्रशांतक।
निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है? भोजन के पोषण मान को कौन नहीं बढ़ाता है? कृत्रिम मधुरक। निम्नलिखित में कौन प्रतिहिस्टामिन के रूप में उपयोग है? प्रतिहिस्टामिन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? डाइफिनाइल हाइड्रोक्सामाइन। वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाक है, वह दवाई जो ज्वरनाशी के साथ साथ वह दर्दनाशक भी होता है। इसका क्या होगा? डी नंबर। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया स्टेटिक एंटीबायोटिक है? बैक्टीरिया स्टेटिक एंटीबायोटिक कौन सा है? एरिथ्रोमिसिन। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक अम्ल कौन है? टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक अम्ल क्लोरोमीफेनॉल है। तो दोस्तों आज का लेक्चर इसी जगह समाप्त होता है और आप इसे अच्छे से देख लीजिए। जो है सारा ऑब्जेक्टिव जो है मैं करा दिया हूँ, तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे से जो है पढ़ने में सहायता मिले। तो हम लोग जो है एक बैच का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें जो है एग्ज़ाम के बाद जो है हम लोग 15 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। जो है सरस्वती पूजा के दूसरे दिन से जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद हम लोग लेते हुए फिर से एक उड़ान बैच का जो है आगाज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी विषयों को देखेंगे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपने दोस्त और छोटे भाइयों, छोटे बहनों को लोग को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है अगर 2025 के एग्ज़ाम के लिए उन्हें अगर अच्छे से तैयारी करना हो तो मेरे एजुकेशन चैनल पर तो आके वो पढ़े और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आज इसी जगह हम लोग लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छा जाएगा भी। इतनी ऑब्जेक्टिव कराने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं जो है, बाय।